रेवाड़ी जिले के गांव गुरावड़ा उनकी 29 वर्षीय नीतू यादव ने स्टेज 4 स्कैल्प कैंसर में पर विजय पाई। इसका इलाज मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका ने किया। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका ने 29 वर्षीय नीतू यादव का सफलतापूर्वक इलाज किया, जो स्टेज 4 स्कैल्प कैंसर से जूझ रही थी। इस जटिल मामले का नेतृत्व मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका के हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर और यूनिट हेड डॉक्टर शिल्पी शर्मा ने किया। जब नीतू को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो उनकी खोपड़ी पर बार बार उभरने वाला ट्यूमर था, जिसे पहले भी कई स्थानीय अस्पतालों में इलाज के प्रयासों के बावजूद पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका था। चिकित्सकीय जांच में सिर की हड्डी पर एक कठोर सूजन और पूर्व की सर्जरी के निशान दिखाई दिए। एमआरआई स्कैन में पता चला कि ट्यूमर ने सिर की हड्डी को क्षति पहुंचाई हुई है और इसे हेड एंड नेक कैंसर के रूप में निदान किया गया। ट्यूमर की एडवांस स्टेज और उसकी मस्तिष्क की झिल्ली ड्यूरा के करीब मौजूदगी को देखते हुए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ने इस जटिल केस के लिए विस्तृत सर्जिकल योजना बनाई। इस बारे में जानकारी देते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका के हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर और यूनिट हेड डॉक्टर शिल्पी शर्मा ने कहा कि नीतू पिछले 10 महीनों से सिर पर सूजन की समस्या से जूझ रही थी। जब वह मैक्स हॉस्पिटल द्वारका आई तब उनकी विस्तृत जांच की गई, जिसमें सिर और गर्दन का कैंसर सामने आया। ट्यूमर ने हड्डी को क्षति पहुंचाई हुई थी और यह ड्यूरा के काफ़ी करीब था। ऑपरेशन के दौरान हमने कैंसरग्रस्त टिश्यूज़ को सावधानीपूर्वक हटाया, प्रभावित खोपड़ी के हिस्से का पुनर्निर्माण किया और प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से त्वचा को पुनः ठीक किया गया। सर्जरी के 7वें दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई। इसके बाद उन्हें एडजुवेंट रेडियोथेरेपी की सलाह दी गई और वर्तमान में नीतू सामान्य जीवन में लौट आई है और स्वस्थ है। डॉक्टर शिल्पी ने आगे कहा कि हेड एंड नेक कैंसर अक्सर बिना लक्षणों के उभरता है, लेकिन समय रहते पहचान लेना इलाज में बड़ा फर्क ला सकता है। लक्षणों के बिगड़ने का इंतजार न करें, नियमित जांच कराएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। समय पर निदान ही सफल इलाज की कुंजी है। यह मामला दर्शाता है कि समय रहते निदान, टीम आधारित उपचार योजना और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका की उन्नत क्षमताएं दुर्लभ और जटिल कैंसर मामलों को भी सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम है। आपको हमारी खबर कैसी लगे, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। जो कि हमारे यहाँ से ठीक हुए हैं, उनकी सक्सेसफुल सर्जरी हुई है, उसको बताने के लिए आपके माध्यम से कर रहे हैं। डॉक्टर शिल्पी है मेरे साथ, जो डायरेक्टर हैं हेड एंड नेक सर्जरीज की। वो आपको बताएंगे इस पेशेंट के बारे में कि उनको क्या कठिनाइयाँ आई, इनको ट्रीट कर रहे हैं। मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और बाकी मेरा मैम ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छी सर्जरी की। और पहले हमने रेवाड़ी दिखाया था आदित्य हॉस्पिटल के अंदर, उस डॉक्टर ने तो बहुत वो किया हमारे साथ, उसने तो सारी बात बताई नहीं। फिर हमने दिखाया डॉक्टर मैम के पास, मैक्स नोटिस ने सजेस्ट किया वहाँ पे जाओ। फिर डॉक्टर रिगोल से बात हुई, मैम से बात हुई, उन्होंने अच्छी सर्जरी की और अच्छी फिलहाल अभी मेरी वाइफ ठीक है। तो है कैंसर का एक एडवांस केस है। इसमें स्टेज 4 कैंसर था, स्कैल्प का कैंसर था या सिर का हम कहते हैं। इसमें पेशेंट मेरे पास आई थी जिनके एक स्वेलिंग थी सिर के अंदर, जो बार बार हो रही थी। 2 बार पहले ऑपरेशन करा लिया था, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद बहुत जल्दी वापस आ जाती थी। तो उनको उस टाइम ये जानकारी नहीं थी कि कैंसर है या नहीं है, किस तरह का कैंसर है। तो जब वो मेरे पास आई तो हमने पूरा उनके सारे टेस्ट करवाए, उसमें पता चला कि कैंसर की बीमारी है। फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह से पता चला कि छोटी बीमारी नहीं है, काफ़ी स्टेज 4 कैंसर था इनको। और उसमें जो आपकी सिर की जो चमड़ी होती है उसको भी इन्वॉल्व किया हुआ था, जो हड्डी होती है उसको भी खा के ब्रेन का जो टिश्यू होता है उसके काफ़ी नज़दीक तक उनका कैंसर पहुंचा हुआ था। मैम किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया गया और किस 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 टीम ने इसको ऑपरेट किया? हाँ, तो इनका जिस तरह का कैंसर निकला था उसका जो बेस्ट इलाज होता है वो होता है ऑपरेशन। और ऑपरेशन के बाद कई बार हमें रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेप होता है, पहले हमने सुनिश्चित किया कि जो कैंसर है वो बॉडी में कहीं और नहीं फैला हुआ है, किसी और ऑर्गन में नहीं गया हुआ है, तो ये ऑपरेशन के लायक कैंसर था। अब क्योंकि ये ब्रेन के पास में था और काफी बड़ा हिस्सा निकलना था, तो हमने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच का सहारा लिया और न्यूरो सर्जन जो है हमारे हॉस्पिटल के, उनकी टीम को भी इन्वॉल्व किया, प्लास्टिक सर्जन की टीम से भी वो भी इन्वॉल्व हुए। उन सब ने मिलके पहले इनको पूरा देखा
और उसके बाद हमने प्लान बनाया और फिर हमने इनकी सर्जरी की। तो कितने टाइम में सर्जरी हो पाई, कितने समय तो सर्जरी क्योंकि लंबी थी, पहले मैंने कैंसर को निकाला, उसके बाद क्योंकि इनका ब्रेन के काफी पास में था, न्यूरो सर्जन भी आए और फिर हमने रिकंस्ट्रक्ट किया, तो करीब 6 से 7 घंटे इनकी सर्जरी चली थी। तो मैडम कितने दिन बाद स्वस्थ हो पाई है? नहीं, पहला केस तो नहीं है सर। हालांकि स्कैल्प कैंसर जो है वो बहुत कॉमन नहीं है। जैसे हमारी कंट्री में अगर हम देखें तो हमारा मुंह के कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर रहते हैं, उस या लेडीज में आपके ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर हो गए। लेकिन ये एक तरह का जो होता है स्किन कैंसर होता है, जो स्किन की जो है वो स्कैल्प की यानी कि सिर की वो है। तो पहला केस तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आम केस नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने आपने ऑपरेशन के बाद फिर इनकी कीमो कराई या रेडियो कराई? हाँ, तो ऑपरेशन के बाद में जिस तरह की इनकी हिस्टोलॉजी आई थी उसमें कीमोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल नहीं था। देखिए, कैंसर का क्या होता है कि एक तरह का कैंसर जो नहीं होता है, बहुत सारे टाइप के कैंसर रहते हैं। यहीं पे हमारी जो है मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की इंपॉर्टेंस आती है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कैंसर बस आ गया तो कीमो भी देनी है, रेडिएशन भी देनी है। जिस तरह का कैंसर रहता है उसी तरह से इलाज होता है। तो क्योंकि इनका जिस तरह का कैंसर था उसमें सर्जरी और सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी का काफी रोल था, लेकिन कीमोथेरेपी से सेंसिटिव ट्यूमर नहीं निकला था। इसलिए कीमोथेरेपी, हालांकि हमने अपने कीमोथेरेपी वाले जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरि गोयल, उनको इन्वॉल्व किया था पूरा हमारे इसमें डिसीजन मेकिंग में, लेकिन उनका भी यही मानना था कि ये कीमो सेंसिटिव ट्यूमर नहीं है तो इसमें कीमो की जरूरत नहीं है। तो हमने ऑपरेशन के बाद इनको रेडिएशन थेरेपी दी। कितने बार देना पड़ा रेडियो? रेडिएशन थेरेपी का तो लंबा ट्रीटमेंट चला, अराउंड 1 महीना 1.5 महीना, और उसमें डेली ये जाते थे और उस हिसाब से इनके 15 से 16। ये स्कैल्प का जो रेडिएशन होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो नॉर्मल जो हम गले के कैंसर या आम कैंसर के लिए रहते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है, तो उनका शेड्यूल अलग होता है। बट वो रेडिएशन थेरेपी के हिसाब से फिर इनकी सिटिंग्स चली थी और ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। तो इनका जैसे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से 1 दिन पहले हमने इनको भर्ती किया, सारी जांचें कराई, 1 हफ्ते में इनकी छुट्टी दे दी। उसके बाद हीलिंग में करीब हमारे 3 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते के बाद हमने फिर रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट शुरू किया और फिर अराउंड 1 महीना करीब रेडिएशन थेरेपी इनकी चली। के बाद हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कितने दिन रहना पड़ा? 7 दिन सर। हाँ, 6 से 7 दिन। लगभग इस सारे प्रोसेस में, पूरे पैकेज में कितना खर्चा इनका आया? ये तो खर्चे का तो ये बता पाएंगे, हालांकि हर लेवल पे हमने इनकी हेल्प की जितना। हाँ, 9 लाख रुपए सारा टोटल ऑपरेशन से लेके और कीमो रेडियो रेडियो का अलग है। ये जो 9 लाख रुपए खर्चा, ये ऑपरेशन का है। और टोटल आप मान रहे हैं कि रेडियो कब तक पूरी हो गई पूरी, अभी चल रही है? अब तो 3 महीने हो चुके हैं इनको, रेडिएशन थेरेपी खत्म हो गई। रेवाड़ी में ऑलरेडी ओपीडी कर रही हूँ। हमारा जो एक डॉक्टर पवन गोयल के यहाँ पे एक सिटी एंड हार्ट सेंटर है, हाँ जी, सर्कुलर रोड पे, वहाँ पे हर दूसरे और चौथे बृहस्पतिवार को मैं अपनी ओपीडी करती हूँ 10 से 12 बजे। मेरी मैडम को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। अच्छा। वहाँ पे हिंदू बंसल। हाँ जी, वो रेडिएशन की डॉक्टर है। मैं सर्जरी के डॉक्टर हूँ। अच्छा। डॉक्टर आर बी यादव के हॉस्पिटल में भी चल रहा है ना जी आपका कोई एक क्लिनिक? नहीं, ये डॉक्टर पवन गोयल के यहाँ पे ही चल रहा है। आप वाला तो? हाँ, मेरा वहीं पे। डॉक्टर आर बी यादव कंसल्ट कर सकती है? हाँ, बिल्कुल। अभी 2nd थर्सडे को जब आएंगे तब बिल्कुल मैं देख सकती हूँ उनको। कैसे पता लगे ट्यूमर के बारे में? तो ऐसा रहता है सर कि ये कहना भी गलत है कि ट्यूमर के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कई बार बहुत ऑब्वियस होते हैं लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कई बार बहुत छोटे से चेंजेस होते हैं जो हम लोग पकड़ नहीं पाते। तो मोटा अगर हम कहें कि अगर कोई भी एबनॉर्मल फीचर हमें फील हो रहा है तो वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे इनके केस में सिर्फ एक सिंपल था कि एक छोटी सी स्वेलिंग थी। अब वो स्वेलिंग किसी भी तरह की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो। सिंपल फैट इकट्ठा हो जाता है तो भी हो जाती है, कोई सिस्ट होती है तो भी हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह की है तो वो ये मान के नहीं चलना चाहिए कि कुछ नहीं होगा या सिंपल वाली स्वेलिंग ही होगी। तो यहीं पे एक अर्ली डायग्नोसिस की और डिटेक्शन की जो है वो इम्पोर्टेंस हमें समझ में आती है। अगर पहले शुरुआती स्टेजेस में ही अगर कंसल्ट कर लिया जाए और सही डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया जाए। कैंसर देखिए एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक स्पेशलाइज्ड कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने भी कैंसर में अब तो सुपर स्पेशलाइजेशन शुरू किया है, एमसीएच शुरू किया है ना। उसका रीजन यही है कि कैंसर को
एक ट्रेंड कैंसर के जो स्पेशलिस्ट है उसके अंडर ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पेशेंट कई बार लेट पहुंचते हैं, इस वजह से वो एडवांस हो जाता है। कई बार पेशेंट टाइम पे पहुंच जाते हैं लेकिन सही जगह नहीं पहुंच पाते, उस वजह से भी लेट हो जाते हैं। स्टेज बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो डॉक्टर साहब ये सुनने में आता है कि फोर्थ स्टेज पे क्यूरेबल नहीं रहता, फोर्थ वन हाँ। फोर्थ टू फोर्थ में भी आगे हाँ। पार्ट होते हैं, फोर्थ सेकंड। अब ये इसका कौन सा था, फोर्थ वन था? हाँ 4-1 था इनका। कहते हैं कई बार फोर्थ टू पे तो क्यूरेबल नहीं हो पाता। हाँ, सो बहुत अच्छा सवाल है सर। इसके माध्यम से मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि स्टेज 4 यस सुनने में बहुत लगता है कि हाँ भाई अब ये तो आखिरी स्टेज है, इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 4th स्टेज में भी जैसा आपने कहा 3 स्टेजेस होती हैं मैक्सिमम कैंसर्स के लिए, किसी किसी का अलग स्टेजिंग रहती है। जो पहले वाली स्टेज होती है उसमें फिर भी क्योर के अच्छे चांसेस होते हैं अगर सही ट्रीटमेंट दिया जाए और कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया जाए। उसके जो दूसरी वाली स्टेज होती है वो बॉर्डर लाइन एडवांस होती है, यानी कि किसी किसी में कभी कभी हम कीमोथेरेपी देके उसको श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, या हम सर्जरी कर सकते हैं उसमें ये रिस्क लेते हुए कि हो सकता है हमें ड्यूरिंग सर्जरी वापस भी बैकआउट करना पड़े। लेकिन जो फोर्थ की जो तीसरी स्टेज होती है वो यूजुअली हम तब डिक्लेयर करते हैं जब बॉडी में कहीं पे फैल गई होती है। उसमें बहुत ही कम चांस होते हैं कि हम पूरा उसको निकाल सकते हैं, इसलिए वो उसमें ऑपरेशन यूजुअली काम नहीं करता है। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ ऐसे कैंसर्स रहते हैं जो कि बॉडी में फैल जाते हैं फिर भी काम करते हैं, जैसे थायराइड। थायराइड एक ऐसा कैंसर है जो लंग में चला भी जाता है तो भी उसका इलाज पहले ऑपरेशन होता है, उसके बाद रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं, और वो पूरा का पूरा चाहे लंग में गया हो, लिवर में गया हो, बोन में गया हो, वो बहुत सारे पेशेंट्स में कंप्लीटली क्योर हो सकता है। इसी तरह मैडम सर्वाइकल कैंसर में भी जो फोर्थ सेकंड स्टेज होती है, हाँ वो क्या जी। क्यूरेबल होती है? हाँ हाँ। ऑपरेबल होती है? सो ऑपरेबल में अगेन हमें सर वो देखना पड़ता है कि एक होती है चीज कि ऑपरेबल यानी कि सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती, एक सिचुएशन होती है कि क्या हम सर्जरी करना ही करना है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें बिना सर्जरी किए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दिए भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो कई बार ऐसे स्टेजेस में हम लोग फिर ऑपरेशन को ना अपना के फिर हम कीमो रेडिएशन थेरेपी की तरफ जाते हैं। मैम उस केसेस में जो भैया बता रहे हैं, एक ऐसा पेशेंट था सेकंड स्टेज में उन्होंने ऑपरेट करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन कीमो रेडियो से 4-5 साल तो निकल गए, अब 4-5 साल बाद फिर वही समस्या है। हाँ, तो अगर वो उसको फिर रेकरेंस कहते हैं हम, यानी कि जो ऑपरेशन कह लो या कीमो या कोई भी थेरेपी कर लीजिए तो उसमें कैंसर के वापस आने का चांस थोड़ा सा रहता है, चाहे वो स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4।